आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज। प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश में और कांग्रेस की मुंबई में रैली। लोकसभा चुनाव के लिए जिला स्तर पर तैयारियां जारी। आदर्श आचार संहिता पालन के लिए बैठकों का आयोजन। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड संबंधी सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त डिजिटल डेटा को वेबसाइट पर किया अपलोड। और प्रदेश के 6 जिलों में बारिश और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की महारैली को संबोधित किया। राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी 13 मई को होना है। रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हमारी सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच है। श्री गांधी दक्षिण मुंबई में तेजपाल हॉल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली आज शाम शिवाजी पार्क में होने जा रही है। इसमें राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित इंडी गठबंधन के प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। धार जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सभागार में लोकसभा निर्वाचन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की उपस्थिति में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल, संस्था या संगठन बिना अनुमति किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा। साथ ही धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि के लिए भी विधिवत अनुमति लेनी होगी। बैतूल में भी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने आचार संहिता पर बिंदुवार चर्चा की। जिला कलेक्टर ने बताया कि अक्षम और 85 वर्ष से अधिक के मतदाता जो मतदान केंद्र जाकर मतदान नहीं कर सकते, उनका सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत उन्हें घर पर मतदान की सुविधा दी जाएगी। बीएलओ के माध्यम से ऐसे सभी मतदाताओं को सहमति पत्र पहले से ही वितरित करवाए जाएंगे। खंडवा में आज पुलिस कंट्रोल रूम से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सेंट्रल आर्म्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज एवं पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से पैदल फ्लैग मार्च निकाला। मंदसौर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला पंचायत स्थित एमसी कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नजर रखने के लिए बनाए गए टीवी कंट्रोल रूम का अवलोकन भी किया। पेपर एवं एफएम रेडियो पर पेड न्यूज एवं विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए गठित निगरानी दल का अवलोकन किया। शिवपुरी जिले में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक निर्वाचकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से नकद राशि के प्रबंध को प्रतिबंधित किया गया है। इसकी निगरानी के लिए स्थैतिक निगरानी दल, एसएसटी तथा उड़नदस्तों दलों का गठन किया गया है। गुना के जिला कलेक्टर ने आज राघोगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों का भ्रमण भी किया। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त डिजिटल डेटा आज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये डेटा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in/candidate.politicalparty पर देखा जा सकता है।
निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा सीलबंद लिफाफे में दिया था और लिफाफे को खोले बिना इन्हें सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया था। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटाने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसका नंबर 1950 है। आयोग ने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे। प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव आया है। कुछ जिलों में कहीं कहीं बारिश और ओले गिरने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और बिजली गिरने को लेकर अनूपपुर, डिंडोरी, पांडुरना, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही हल्की वर्षा और तेज हवाओं के लिए रायसेन, बैतूल, जबलपुर, सागर सहित 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार विदिशा, बैतूल, उमरिया जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों में जबलपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक न्यूनतम तापमान देवास जिले के कन्नौद में 21.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सबसे अधिक तापमान बड़वानी के तालून में 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच बैतूल जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से ग्राम बारहवी में 4 मवेशियों की मौत हो गई है। वहीं शाहपुर ब्लॉक में बारिश से फसलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। ये मैच अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मेग लेनिंग की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक अपने 8 में से 6 मैच जीते हैं। वहीं स्मृति मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स ने अब तक 4 मैच जीते हैं। निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तारीख बदल दी है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना अब 4 जून के स्थान पर 2 जून को होगी। आयोग ने कहा कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्टार्टअप महाकुंभ कल से नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू होगा और 20 मार्च तक चलेगा। महाकुंभ AI, B2B, एग्रीटेक, डीपटेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक पवेलियन देखने को मिलेंगे। इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। जबलपुर रेल मंडल अब एक नया प्रयोग कर रहा है, जिसके तहत रेल कर्मचारी यात्रियों के पास जाकर जनरल टिकट देंगे। इसके लिए जबलपुर रेल मंडल के कमर्शियल विभाग को मोबाइल टिकट मशीनें दी हैं। बैतूल जिले के 10 विकास खंडों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ निजी नलकूपों के खनन पर 30 जून तक प्रतिबंध रहेगा। होली पर्व पर 8 दिन पहले लगने वाले होलाष्टक आज से प्रारंभ हो गए हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आगरमालवा में इस अवधि में भजन, कीर्तन और फागोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज। प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश में और कांग्रेस की मुंबई में रैली। लोकसभा चुनाव के लिए जिला स्तर पर तैयारियां जारी। आदर्श आचार संहिता पालन के लिए बैठकों का आयोजन। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड संबंधी सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त डिजिटल डेटा को वेबसाइट पर किया अपलोड। और प्रदेश के 6 जिलों में बारिश और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।